विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं राजन कुमार, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल सियाली कुलियां, जिला पठानकोट। आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10ਵੀਂ जमात ਦਾ चैप्टर नंबर 1 रसायनिक क्रियावां ते रसायनिक समीकरण साझा करांगा। I am going to represent chapter number 1 of class 10th, that is chemical reaction and chemical equation। रसायनिक क्रिया, chemical reaction। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Whenever during a chemical change a new substance with new properties are formed, it is called chemical reaction. Mostly chemical reactions are irreversible in nature. रसायनिक क्रिया दे गुण, properties of a chemical reaction। जद कोई रसायनिक क्रिया हुंदी है तो उस दी पछाण किवें हुंदी है, किवें पता चलदा है कि रसायनिक क्रिया हुई है। उस दे गुण हन अवस्था विच परिवर्तन, चेंज इन फिजिकल स्टेट, रंग च परिवर्तन, रंग चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर, गैस की उत्पत्ति, एवोल्यूशन ऑफ गैस, तापमान विच परिवर्तन, चेंज इन टैंपरेचर आल्सो टेक प्लेस। सो इन्हां गुणां तो सानू पता चल जाता है कि रसायनिक क्रिया हुई है। रसायनिक क्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन देखने वास्ते आओ असी क्रिया करके देखते हाँ। असी जिंक के ग्रैन्यूल्स लवांगे। असी पढ़िया है कि रसायनिक क्रिया दे विच रंग च परिवर्तन, तापमान च परिवर्तन, अवस्था च परिवर्तन हुंदा है। असी करके देखते हैं। जिंक के ग्रैन्यूल्स ले ले, जिंक ग्रैन्यूल्स पाते और इस दे विच मैं हुण डाइल्यूट तेजाब पा दांगा। मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, कॉनिकल फ्लास्क दे विच तेजाब पाता। तेजाब पाउण तो बाद होने वाले परिवर्तन नूं ध्यान नाल देखना है। हुण असीं इस दे कॉनिकल फ्लास्क के मुंह ते कॉर्क लगा देवांगे। विद्यार्थी तुसीं ध्यान नाल देखो, गैस पैदा होंदी दिखाई दे रही है, उपरों निकलती भी दिखाई दे रही है। सब तो पहली चीज अवस्था च परिवर्तन होया, सॉलिड ते लिक्विड सी गैस बन गई। दूसरी चीज हाथ लगा के देख सकते हो, गर्म हो गई है, तापमान च परिवर्तन हो गया। और तीसरी चीज इस दे विच गैस की उत्पत्ति हुई है। सो एक रसायनिक क्रिया के जिहड़े गुण सीगे वो सारे दे सारे गुण यह शो करती। सिर्फ एक रंग च परिवर्तन इन्ना ज्यादा पेक्यूलियर नहीं है, लभदा नहीं है। अदरवाइज रंग विच भी परिवर्तन होया। तुसीं इत्थे तेजाब दा रंग ते इत्थे तेजाब दा रंग देख सकते हो, मिक्सचर दा रंग बदल गया है। सो रसायनिक क्रिया दे सारे ही जिहड़े गुण है वो इस क्रिया द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। रसायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रसायनिक समीकरण जो है और रसायनिक क्रियावां दा संकेतिक रूपांतरण हुंदी है। क्योंकि वाक के रूप विच क्रिया का वर्णन काफ़ी लंबा हो सकता है, इस करके उन्हें छोटे करके लिखण लई रसायनिक क्रियावां का संकेतिक रूपांतरण करना पैंदा है, जिसनों रसायनिक समीकरण आखते हैं। In simple words, you can say chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction. Chemical equation that can be written in two forms. रसायनिक क्रिया दो तरह लिखी जा सकती है। शब्द समीकरण that is called word form, फार्मूला समीकरण that is called formula form। अभिकारकां ते उत्पादां दे विच हमेशा तीर दा निशान लगाया जाता है। तुसी देख सकते हो अपनी स्क्रीन उत्ते शब्द समीकरण लिखी है, जिस दे अकॉर्डिंगली, जिस दे अनुसार मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम ते ऑक्सीजन क्रिया करके एरो बनाया, जड़ा तीर का निशान बनाया, उसका मतलब है
कि ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Mg ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ Mg, ਜਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ O2। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ O2 ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਭਿਕਾਰਕ ਨੇ। ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗਾ Mg, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ O, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ MgO, ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ S ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੋਸ, L ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ द्रव, G ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਗੈਸ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ AQ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲੀ ਘੋਲ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿਕ ਹਨ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਿਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ S ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗੈਸੀ ਰੂਪ ਚ, ਭਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ S ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ G ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪ, ਦਬਾਓ, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 340 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇ 340 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਔਰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਆਫ 5 ਟਾਈਪਸ। पहला है संयोजन क्रिया जिसनों कंबिनेशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन क्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन क्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीकरण अते लघुकरण क्रिया दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिन्हों कठित रिडॉक्स रिएक्शन भी ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। When 2 or more than 2 reactants combines together to form a single product,
single product that is called as a combination reaction। एग्जाम्पल ਲਈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਵੈ ਅਣਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਦਰਵ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲੀ ਘੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਬੁੱਝੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਣਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। तो इस करके इस क्रिया ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। विद्यार्थियों संयोजन क्रिया की उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड ਨੂੰ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣਾ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਚੂਨਾ ਜੋ ਕਲੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਘੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲੋਗੇ, ਕਲੀ ਘੋਲਦੇ ਹੋ, ध्यान ਨਾਲ थोड़ा सुनो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है और थोड़े थोड़े बुलबुले नजर आ रहे हैं अंदर। बीकर भी गर्म हो गया है। इस दे विच कैल्शियम ऑक्साइड ते पानी दो विकारकां ने मिलके की बना दिता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दा घोल बना दिता है, जो कली दा घोल है जो असी दीवारां ते लगांदे हां। संयोजन क्रिया दीयां कुछ होर उदाहरणां जिवें घोले दा जलना, देख सकते हो उसकी रिएक्शन कार्बन कोले दा ऑक्सीजन दे नाल उसकी क्रिया। दूसरा पानी दा निर्माण जिस विच हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन मिलके पानी बनाउंदे हन। तीसरी कुदरती गैस दा जलना, जिस दे लई असीं इक्वेशन लिख सकते हैं, कुदरती गैस दे विच मीथेन हुंदी है, जलना मतलब ऑक्सीजन दे नाल रिएक्शन, जिस तो पैदा होंदी है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी अते बहुत सारा ताप। उस तो बाद साह क्रिया, साह क्रिया की जिहड़ी रिएक्शन है वह भी ध्यान नाल देख सकते हो। जो भी असीं भोजन खांदे हां वो ग्लूकोज के रूप विच हुंदा है, उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन दे नाल हुंदी है। ऑक्सीडेशन की वजह नाल टुट के भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ਅਤੇ ਸਾਡੇ शरीर ਵਿੱਚ ਕੀ पैदा करता है, ऊर्जा। इसे करके ही असी भोजन लैंदे हाँ कि शरीर की जिहड़ी ऊर्जा की डिमांड है उन्होंने पूरा कर सकीए। विद्यार्थियों तुसी पिछली रिएक्शन देखी जिहड़ी कैल्शियम ऑक्साइड नूं पानी च घोलना सीगा, जां कोले का जलना, कुदरती गैस का जलना, साह क्रिया, यह सारिया क्रियावां देखियां। इन्हां सारिया क्रियावां दे विच की हुंदा है, तुसी देख सकते हो उत्पाद तो पैदा होंदे ही होंदे है, उत्पादां दी उत्पत्ति दे नाल दी नाल कुछ मात्रा विच ताप की उत्पत्ति भी होंदी है। सो अजिहियां क्रियावां जिन्हां विच उत्पाद दे नाल नाल ताप पैदा होंदा है उन्हां नूं असीं ताप निकासी क्रियावां आखदे हां, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ताप निकासी क्रियावां जां एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अपघटन क्रिया। विद्यार्थियों ये एक अजिही क्रिया हुंदी है जिस विच अभिकारक टुट के एक जां एक तो वध उत्पाद बनाउंदे हन। अभिकारक टुट के एक तो वध उत्पाद बनाउंदे हन, उसनूं अपघटन क्रिया आखदे हां। विद्यार्थियों ये क्रिया जिहड़ी है ये संयोजन क्रिया की उल्ट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दी रिवर्स रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन reactant that decompose to form two or more than two products। अपघटन क्रिया तीन तरह की हुंदी है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। पहली तापी अपघटन जां इसनूं थर्मल डिकम्पोजिशन आखते हैं। दूसरी बिजलई अपघटन जां इसनूं इलैक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन आखते हैं। तीसरी प्रकाशी अपघटन
जिस नूं फोटोलिसिस आखदे हां। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਘਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਪੀ ਅਪਘਟਨ मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। जब पदार्थ का अपघटन गर्म करन ते हुंदा है, देख सकते हो ध्यान नाल, फेरस सल्फेट दे जिहड़े क्रिस्टल्स हुंदे हन ਉਹ हरे हुंदे हन, जिस नूं एक टेस्ट ट्यूब दे विच पा के तुसीं बंसन बर्नर दी मदद दे नाल जां स्पिरिट लैंप दी मदद दे नाल गर्म करना है। गर्म करने वास्ते टेस्ट ट्यूब होल्डर दी वरतों करनी है। टेस्ट ट्यूब होल्डर नाल ही होल्ड करना है। जब गर्म कर दो तो इस तो फेरस ऑक्साइड जो सॉलिड रूप च हुंदा है, रंग फेरस सल्फेट का बदल के ब्राउन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो दोनों गैसी रूप विच हैं, वो दोनों गैसा जड़ियां हैं बाहर निकलदियां, जिसनों तुहानूं इह लड़की स्मैल करती हुई दिख रही है। ये क्रिया नूं असीं करके भी देखांगे। विद्यार्थियों, अपघटन क्रिया तापी अपघटन क्रिया की पहली उदाहरण है, एक उदाहरण है। इस दे विच आपां फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स जिहड़े है लेने हैं परख नली दे अंदर। परख नली नूं आपां परख नली होल्डर दे नाल होल्ड करना है। परख नली नूं होल्डर लगा लिया है असीं, और इस नूं बाद दे विच असीं गर्म करके, क्योंकि तापी अपघटन है तो गर्म करके देखांगे अपघटन हुंदा है कि नहीं हुंदा। गर्म करन ते विद्यार्थियों देखना है सब तो पहले तां की चेंज हुंदी है। फेरस सल्फेट दे क्रिस्टल हरे हन, उहदे रंग विच परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस दे विचों जल जिहड़ा है वो नष्ट हो जाता है। जली क्रिस्टल्स जिहड़े नष्ट हो जाते हैं। जल टेस्ट ट्यूब दे देखो तुसीं साइड ते आना शुरू हो गया। और इस दे रंग विच परिवर्तन होना शुरू हो गया। असीं पढ़िया है कि फेरस सल्फेट जिहड़ा है टुट के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड जिहड़ी गैस जिहड़ी है ऐसा करके सुन सकते हो। देख सकते हो तुसीं सल्फर डाइऑक्साइड ते सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस की जिहड़ी है स्मैल आंदी, तेज गंध आंदी है। ते इस दे रंग विच भी परिवर्तन तुसीं नोट कर सकते हो। फेरिक ऑक्साइड का भूरा जिहा रंग हो गया है। ये तापी अपघटन की उदाहरण है। अपघटन क्रिया की दूसरी किस्म बिजलई अपघटन इलैक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जे किसी पदार्थ का अपघटन बिजली की वरतों करके हुंदा है तो इसनूं बिजलई अपघटन कहते हैं। इफ इलैक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सबस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलैक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उदाहरण लई पानी का बिजलई अपघटन। पानी का बिजलई अपघटन देख सकते हो तुसीं, उसदे वास्ते एक मग लिया है, उहदे प्लेटस बनाया है, दो इलैक्ट्रोड्स लगाए हैं, एक नूं कैथोड एक नूं एनोड आखदे हां, और इन्हां इलैक्ट्रोड्स नूं आपां 6 वोल्ट बैटरी दे नाल जोड़ दिता है। उसदे उत्ते उल्टियां करके इलैक्ट्रोड्स दे उत्ते दो टेस्ट ट्यूब्स रख दित्तियां, जिन्हां दे विच गैस जिहड़ी है वो पैदा होएगी। पानी दा बिजलई अपघटन करांगे तां उस तों हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन गैस पैदा होएगी। हाइड्रोजन गैस जिहड़ी है कैथोड और ऑक्सीजन गैस जिहड़ी है एनोड उत्ते पैदा होएगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अनुपात एक विच पैदा होणगियां। दी अगली किस्म है प्रकाशी अपघटन, जिसनूं फोटोलिसिस कहने हैं। फोटोलाइट लिसिस मतलब टुटना, लाइट नाल टुटना। प्रकाशी अपघटन जदों किसी पदार्थ का अपघटन प्रकाश की वरतों करके हुंदा है तां इसनूं विद्यार्थियों प्रकाशी अपघटन आखदे हां। उदाहरण दे लई सिल्वर क्लोराइड, जदों उसदे उत्ते सूरज की प्रकाश डिगदा है तो वह सिल्वर विच टुट जाता है। सिल्वर क्लोराइड चिट्टे कलर का हुंदा है। सिल्वर जिहड़ी है वह भूरे कलर की सिल्वर कलर की हुंदी है, सलेटी रंग जिन्हों आखदे हैं, तो क्लोरीन पैदा हुंदी है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी क्रिया करती है, वह भी सूरज के प्रकाश टुट जाती है, सिल्वर अते ब्रोमीन पैदा हुंदी है। अपघटन क्रिया देख सकते हो सूरज के प्रकाश के विच हुंदी है। अपघटन क्रिया विच ज्यादातर की होया ताप ऊर्जा सौखित हुंदी है।
तीनों किस्मां पढ़ियां सी, सारियां च ताप ऊर्जा सोखित हुंदी है। इस करके इन्हां क्रियावां नूं आपां ताप सोखी क्रियावां आखदे हां। ताप सोखी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ਉਹ क्रियावां जिन्हां विच ताप दा सोखण हुंदा है उन्हां नूं एंडोथर्मिक क्रियावां, एंडोथर्मिक रिएक्शन ਜਾਂ ताप सोखी क्रियावां आखदे हां। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन क्रिया। विद्यार्थियों अजिही क्रिया जिस दे विच एक घट क्रियाशील धात जिहड़ी है वध क्रियाशील धात उसनूं उसदे घोल दे विचों बाहर कढ दिंदी है। मान लो ए ते बी जो है एक घोल है जिस दे विच बी घट क्रियाशील धात है, सी उस नाल क्रिया करती है तो की बन जाता है, उसकी जगह बन जाता है AC। घट क्रियाशील धात बी बाहर निकल गई उसके घोल दे विचों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उदाहरण लई विद्यार्थियों कॉपर सल्फेट का घोल जो नीले रंग का हुंदा है उस दे विच लोहे की मेखां पा के देख सकते हाँ। थोड़ी देर बाद तुसी देखोगे कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग जिहड़ा है वह बदल जाएगा, हल्का हरा हो जाएगा और कॉपर जिहड़ी है इस दे उत्ते जम जाएगी आयरन के नेल उत्ते। घट क्रियाशील धात कॉपर नूं आयरन ने डिस्प्लेस करता, विस्थापित करता, कॉपर बाहर आ गई और आयरन का की बन गया, सल्फेट बन गया। इस तरह ही विस्थापन क्रिया दियां कुछ होर उदाहरण भी हैं। जिंक की कॉपर सल्फेट दे नाल क्रिया जिस दे विच जिंक जिहड़ी है कॉपर नूं विस्थापित कर दिंदी है और जिंक सल्फेट बना दिंदी, कॉपर विस्थापित हो जाता है। इस तरह ही लैड की कॉपर क्लोराइड दे नाल क्रिया जिस दे विच कॉपर विस्थापित हो जाता है, लैड द्वारा विस्थापित करता जाता है। इवें ही बहुत सारियां और उदाहरण भी हो सकदियां हैं। विद्यार्थियों विस्थापन क्रिया करने के लिए सानू एक टेस्ट ट्यूब की लोड़ है। टेस्ट ट्यूब दे विच असी कॉपर सल्फेट का घोल लवांगे। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग नीला है। इस दे विच असी लोहे दी मेखां पा देनी है, मतलब कॉपर सल्फेट की लोहे दे नाल क्रिया करवानी है। क्योंकि लोहा वध क्रियाशील धात है, वो कॉपर सल्फेट के घोल दे विचों उसनूं बाहर कढ देवेगी, विस्थापित कर देवेगी। ये देखने वास्ते सानू 5 मिनट वास्ते इसनूं रखना पैना है, फिर असीं देखते हैं। विद्यार्थियों 5 मिनट रखने तो बाद हुण असीं देख सकते हैं घोल दे रंग विच रंग फिक्का हो गया, इसका थोड़ा हरा हरा फिरना शुरू हो गया। घोल कढ दिंदे आ, इस दे विचों आपां किल कढ के वेखदे हां किल दे उत्ते की असर होया। किल उत्ते तुसीं देख सकते हो विद्यार्थियों भूरे रंग की परत चढ़ गई है, तांबे की परत जिहड़ी है किल्लां उत्ते चढ़ गई है, तुसीं देख सकते हो। इस क्रिया विच की होया विस्थापन। घट क्रियाशील धात तांबा जिसनूं विस्थापित किन्ने कर दिता, लोहे ने। ठीक है जी, विस्थापन क्रिया की उदाहरण। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन क्रिया। दोहरा विस्थापन क्रिया बेटे एक अजिही क्रिया होंदी है जिस दे विच अवघारकां दे आयनां दी आपसी अदला बदली होंदी है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली। ये क्रिया तुसीं देख सकते हो, तुहाडी स्क्रीन उत्ते नजर आ रही होएगी। लैड नाइट्रेट दा घोल दे विच पोटाशियम आयोडाइड दा घोल पाना है ते लैड आयोडाइड दे पीले रंग दे अवखेप बन जाएंगे। एक अकुल पदार्थ बनेगा जो अवखेप होएगा और अवखेप जड़े है अकुल होंगे, इस करके नीचे सैटल हो जाते हैं। पीले रंग के अवखेप जो बनते हैं, अवखेप नूं प्रेसिपिटेट्स भी आखते हैं। इसे करके इस क्रिया नूं अवखेपन क्रिया भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। ध्यान नाल देख सकते हो तुसी, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं पीले रंग दे और इस क्रिया नूं अवखेपन क्रिया आखदे हां। क्रिया की अगली किस्म है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण अते लघुकरण। विद्यार्थियों जेकर कोई वस्तु किसी क्रिया दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करती है ਜਾਂ हाइड्रोजन गवा दिंदी है तो उसनों ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है।
ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀडेशन हो गया। इसे ही तरह जेकर वस्तु किसी क्रिया दौरान हाइड्रोजन प्राप्त करती है ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ ਜ਼ਿੰਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾਤਾ, ਲਘੂਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਟਰ, ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। एक ही क्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी है, लघुकरण भी है। आम तौर पर विद्यार्थियों ऑक्सीकरण ते लघुकरण जड़े है दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। अजिही क्रियावां जिन्हां दे विच ऑक्सीकरण ते लघुकरण इकट्ठे हुंदा है उन्हां नूं रिडॉक्स क्रियावां जां ऑक्सीकरण लघुकरण क्रियावां आखते हैं। इंग्लिश दे विच इन्हां नूं रिडॉक्स रिएक्शनस कहा जाता है। विद्यार्थियों हुण असीं जो अज दे चैप्टर च पढ़िया उसकी दोहराई कर लीए। मेरा दोहराई का पहला प्रश्न है ताप निकासी ते ताप सौखी क्रियावां तो की भाव है, उन्हां दी उदाहरण दिओ। दूसरा प्रश्न है साग क्रिया नूं ताप निकासी क्रिया क्यों कहा जाता है, इसकी व्याख्या करो। तीसरा है अपघटन क्रियावां नूं संयोजन क्रियावां दा उल्ट क्यों आख्या जाता है और इन्हां क्रियावां लई समीकरण लिखो। अगला प्रश्न है ताप प्रकाश और बिजली के द्वारा होने वाले घटन की एक एक उदाहरण दो। उस तो अगला प्रश्न है विस्थापन और दोहरा विस्थापन क्रिया विच की अंतर है और इन्हां प्रतिक्रिया की समीकरण भी लिखनी है। अगला प्रश्न है सिल्वर के शुद्धिकरण विच सिल्वर नाइट्रेट के घोल तो सिल्वर प्राप्त करने लई कापर धात द्वारा विस्थापन किया जाता है, इसकी रसायनिक क्रिया लिखनी है। उस तो अगला प्रश्न है अवखेपन प्रतिक्रिया तो तुहाडा की भाव है, उदाहरण दे के व्याख्या करो। उस तो अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की प्राप्ति या हानि के संबंध विच हेठ दिथियां की व्याख्या करो, दो दो उदाहरण दे के। ऑक्सीकरण ते लघुकरण दोनों दो दो उदाहरण देनियां हन और उन्हां दी व्याख्या करनी है। विद्यार्थियों सारे प्रश्न जो है अपनी कापी दे विच नोट करने हैं।